नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड का, उसके सामान्य विज्ञान के ओल्ड क्वेश्चन पेपर 25 मई 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने से आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, ठीक है, किस लेवल के आते हैं और हमें कौन सी किताब पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को आप जिस भी किताब से पढ़ते होगे जिस सब्जेक्ट की, उन किताबों में ढूंढना है। ठीक है, अगर मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये किताब हमारे काम की है, अन्यथा नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, शब्द गुणसूत्र खालिस्तान द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही ये देखिए, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आपको कौन सी किताब पढ़ना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान के लिए कौन सी किताब पढ़ना है मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना। तो देखिए, शब्द गुणसूत्र किसके द्वारा पेश किया गया था, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा गया। तो इसका सही उत्तर था वाल्डेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था शब्द गुणसूत्र जो है वाल्डेयर द्वारा पेश किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Sb है। ठीक है, तो किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Sb है, यानी कि रासायनिक प्रतीक से क्वेश्चन आते हैं आपको सारे रासायनिक प्रतीक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो Sb किसका प्रतीक है, एंटीमनी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लॉफिंग गैस कहा जाता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, उनकी जो विशेषताएं हैं कि सांद्रता किसकी है, हल्की कौन सी है, भारी कौन सी है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ठीक है, उनके रासायनिक सूत्र, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह खालिस्तान अवस्था है। बचपन में आपने पढ़े होंगे दोस्तों, अगर आपने अच्छे से क्लास पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत पास होता है। ठीक है, उसके जो कण होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए आकर्षण बल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। द्रव में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाता, सबसे ज़्यादा किस्म होते हैं ठोस अवस्था में आकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है साउंड वाला यानी ध्वनि वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोस्तों आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा था, आपकी जो इमेज सेट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन रेगुलर वाइज है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि अलग अलग शिफ्ट के होंगे या इजी होंगे, नहीं, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक, मैंने आपको शुरू में बता दिया हूँ, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में लगभग 78% हिस्सा बनाती है। तो नाइट्रोजन, बहुत ही आसान सवाल था, नाइट्रोजन गैस 78% बनाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत में एक छेद खालिस्तान के ऊपर पाया गया है। तो ओजोन परत में जो छेद मिला है वो कहाँ मिला है, अंटार्कटिका महाद्वीप में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 नैनोसेकंड 1 सेकंड का खालिस्तान भाग होता है। तो 1 नैनोसेकंड जो है दोस्तों 1 सेकंड का 1 अरबवा भाग होता है। कितना होता है, 1 अरबवा भाग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पोषी स्तर की विशेषता नहीं है। तो प्रथम पोषी स्तर की विशेषता, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो याद रखना, जो उत्पादक होता है, ठीक है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है, खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है, प्राणियों में पोषण, पादपों में पोषण, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। ठीक है, तो याद रखना, जो प्रथम पोषी स्तर में कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बनाते हैं। वे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदलते हैं। और याद रखना दोस्तों, इस स्तर में ज़्यादातर पौधे होते हैं, ये 3 कथन सत्य है, लेकिन इसमें लिखा है कि अन्य ट्रॉपिक स्तरों में उनकी ऊर्जा सबसे कम है। नहीं, इनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये इसकी विशेषता नहीं थी प्रथम पोषी स्तर की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे 2-प्रोपेनॉन या डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जिस स्टूडेंट का फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा होगा ना, उसे कई क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जिसका 11th-12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहता है तो उसको साइंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो कई लोगों ने तो ये डाइमिथाइल कीटोन, अब जिसका कॉमर्स और आर्ट्स सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक, तो डाइमिथाइल कीटोन या IUPAC नामकरण वाले जो टॉपिक होते हैं ना, ठीक है, उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, IUPAC नामकरण, ये सारे क्वेश्चन भी आपको MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, इसका सही उत्तर था एसीटोन। ठीक है, एसीटोन को दोस्तों 2-प्रोपेनॉन या डाइमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही की बात कर रहा है। वायरस की अपनी चयापचय प्रणाली होती है, सभी विषाणुओं में RNA और DNA होते हैं, विषाणु बाध्यकारी परजीवी होते हैं और विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं। तो एक ही कथन सत्य है कि विषाणु बाध्यकारी परजीवी होते हैं, ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस में वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता होती है। अभी हमने देखे थे दोस्तों कि 78% जो है सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसी टॉपिक इसी शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा कि निम्नलिखित में से किस गैस में वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता होती है, तो इसका आंसर भी क्या था, नाइट्रोजन था। ठीक है, नाइट्रोजन में सबसे अधिक सांद्रता भी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईंधन के प्रमुख घटक क्या है। आपने ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, ठीक है, तो याद रखना आपको पढ़ना होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से पढ़ना, प्रभाजी गासवन क्या होता है, भंजक गासवन क्या होता है, ठीक है, कितने टेम्परेचर में पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ठीक, सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा ईंधन वाला टॉपिक। तो ईंधन के प्रमुख घटक होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो पारिस्थितिक निकेत को प्रभावित करने वाला कारक दोस्तों रखना, द्रव्यमान चर नहीं होता, बाकी ताप, पोषक तत्व और शिकारियों की उपस्थिति, ये सब पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन द्रव्यमान से उसमें कोई प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसे सिरे क्या कहलाते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होता फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसे सिरे को फिम्ब्रिय कहते हैं। ठीक है, कहते हैं फिम्ब्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी SI में जोर या थ्रस्ट की इकाई है। जोर मतलब क्या होता है दोस्तों, जोर मतलब होता है बल। ठीक है, अब उसने बल को जोर लिख दिया और बल की इकाई आपको पता है न्यूटन होती है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा जोर और कोष्टक में लिख दिया थ्रस्ट, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ठीक है, जोर आने क्या होता है, जोर लगाना कहते हैं ना, वही जोर है। ठीक है, तो उसकी इकाई क्या थी, न्यूटन थी। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। इसमें गोली का द्रव्यमान 0.05 kg दिया था, 150 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया था। ठीक है, बंदूक का द्रव्यमान 2 kg दिया था और बंदूक के प्रतिक्षेप वेग क्या है ये पूछा था। कुछ नहीं था इसमें, एक तरफ M1 V1 लिखना था मेरे भाई, ठीक है, और एक तरफ M2 V2 लिखना था। ठीक है, M1 V1 क्या होता, M1 V1 में आप ले लो गोली का द्रव्यमान तो 0.05। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया गोली का, बंदूक का, गोली का दिया हुआ है द्रव्यमान 0.05 kg। ठीक है, और वेग कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको करना था 150 के बराबर में बंदूक का द्रव्यमान 2 है और प्रतिक्षेप वेग पूछ रहा बंदूक का, तो मैं भी निकालता। ठीक है, तो 2 से कट जाता 175 बार। ठीक है, 75 का गुणा 5 में करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3.75। ठीक है, 3.75 मीटर सेकंड। आप करके देख लेना, थोड़ा अभी लिखने में दिक्कत है ना, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ मेरे भाई। पढ़ाने के लिए मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के दूंगा आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल की भी है ना। तो 3.75 मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होता। बस आपको एक ही फार्मूला याद रखना था, M1 V1 बराबर क्या होता है, M2 V2 होता है, जिसको ये इतना सा फार्मूला याद है, बस जो पुटअप करके काटना था। ठीक, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आज पता चल गया होगा जनरल साइंस में। ठीक, अब आपको पढ़ना क्या है बच्चों, देखिए आपको पढ़ना है मेरे भाई साहब, पढ़ना आपको है सबसे पहली बात तो NCERT आपको निपटाना ही है। ठीक है, एक कदम में आप क्या करो, आप ईमानदारी से अगर 3 दिन पढ़ोगे ना तो आप 6वीं से लेकर 10वीं तक की जनरल साइंस की NCERT पढ़ सकते हो। एक दिन में बोल रहा हूँ मैं, कितने दिन में, एक दिन में पढ़ सकते हो। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो मैं तो 3 दिन का समय दे रहा हूँ। ठीक है, और अभी समय आपके पास
6-7 महीने का, तो आप आराम से पढ़िए ना, ठीक है। आप क्या करो, बार बार रिवाइज करो, डीपली पढ़ो उसको, है ना। तो 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी साइंस की तो निपटाई दो, ठीक है। अगर एनसीईआरटी किताब नहीं है तो एमपी बोर्ड की किताब तो देखी होगी ना। एमपी बोर्ड जो आजकल अपने बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो एमपी बोर्ड में भी आजकल एनसीईआरटी चल रही है, उसी को पढ़ो, वही एनसीईआरटी है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, एनसीईआरटी क्या होती है, वही तो होती है, ठीक। उसी को पढ़ना है अपन को, जनरल साइंस की। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको दोस्तों लूसेंट चाटना है, ठीक है। लूसेंट जो है उसमें जो साइंस है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको पूरा रट्टा मारना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एसएससी, ठीक है, एसएससी में जनरल साइंस जो आती है उसके सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओगे। इतना कर लो दोस्तों, आप दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी आगे पहुंच जाओगे। 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी जो बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहते हैं उनके समझ से परे हो जाएगी। इसलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और लूसेंट, इनको चाट लो, ठीक है। इनको यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मैं 100% कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगला वीडियो आपको मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स का चाहिए या आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।